10 नवंबर की सुबह दिल्ली का लाल किला अपने पुराने गौरव के साथ में खड़ा था। पर्यटक फोटो खिंचवा रहे थे, बच्चे हंस रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ धुएं का गुबार दिखाई देता है, फिर चीखें जिसकी गूंज आज भी आपको सुनाई दे रही होगी। लाल किला पूरा खून से लाल था। सड़कों में मासूमों के चीथड़े दिखाई दे रहे थे, जिसमें दर्जनों घायल हैं। आप सोच करके देखिए, जिन्होंने सुबह घर से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ा था, वो शाम को लौट करके घर ही नहीं आए। एक माँ अपने जवान बेटे का इंतजार करते करते पागल हो गई। कोई पत्नी होगी, कोई भाई होगा, जिन्होंने अपने अपने लोगों को आखिरी बार देखा होगा। दोस्तों, उस धमाके ने सिर्फ इमारतें नहीं हिलाई थी, हिला दिया था वो विश्वास जो हम अपने अगल बगल के लोगों पर करते हैं, पड़ोसियों पर करते हैं, दुकानदारों पर करते हैं, दोस्तों पर करते हैं, डॉक्टरों पर करते हैं, इंजीनियरों पर करते हैं। जब से ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पकड़ा गया है, मतलब सभी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं उनसे कभी आपने इलाज करवाया होगा, और अब जो खुलासा हुआ है वो आपका दिल और ज्यादा दहला देगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि फरीदाबाद के धौज गांव में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बरामद की गई हैं। इसमें मेटल पिघलाने की भी मशीनें थी। जांच एजेंसी से जुड़े हुए सूत्रों ने बताया है कि इसी आटा चक्की में डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था। इसके बाद केमिकल मिला करके विस्फोटक बनाता था। केमिकल अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया हुआ था। मुजम्मिल की निशानदेही पर ही ड्राइवर को दबोच लिया गया है। ड्राइवर ने जांच टीम को बताया है कि मुजम्मिल चक्की उसके घर रख करके आया था, तब उसने इसे बहन को दहेज देने के लिए बताया था। थोड़े दिन बाद वह चक्की धौंच ले गया। मुजम्मिल जिस कमरे में यूरिया पीसता था, वहां से 9 नवंबर को पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक जब्त किए थे। उसने धौज से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा में एक और कमरा ले रखा था। वह इस कमरे में यूरिया की बोरियां रखा करता था और उसके बाद उसे वो वहां से धौज ले जाता था। 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने दूसरे कमरे से 2558 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया था। इसके अलावा एक और बात जांच में निकल करके सामने आई है, और वो ये है कि जो डॉक्टर उमर नबी, जिसने लाल किले के पास में खुद को उड़ा लिया था, उसके जिस्म के टुकड़े से उसकी डीएनए के जरिए पहचान की गई, लेकिन अभी तक 2 बॉडी पार्ट्स की पहचान नहीं हो पाई है। शायद वो या तो उसके साथी के हो सकते हैं या तो फिर किसी और मासूम के बेगुनाह के हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बात जांच में निकल कर सामने आ रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद का हैंडलर हंजुल्ला ने 40 वीडियो उसे भेजे थे। डॉक्टर उमर को 40 वीडियो ऐसे भेजे गए थे जिससे आप बम बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि उसी हंजुल्ला का नाम जम्मू के पोस्टरों में कमांडर हंजुल्ला भैया लिखा हुआ था, जहां से जांच एजेंसियों को शक हुआ और मौलवी इरफान ने ही इन सबको आपस में जुड़वाया था, जिसके बाद ही सारी साजिशें रची गई। दोस्तों, बम बनाने के लिए इन सब ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के लैब के केमिकल का इस्तेमाल किया था, जहां से उसे चुराया गया था। दोस्तों, ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें पढ़े लिखे डॉक्टर थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे और गरीब मजदूर लोग इसमें पूरी तरीके से इस्तेमाल किए गए थे। एनआईए ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल रहमत राथर और मौलवी इरफान, और इसके अलावा 2 और डॉक्टर जुनैद यूसुफ, डॉक्टर नासिर रशीद से भी पूछताछ चल रही है। पंजाब पुलिस भी अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। 200 से ज्यादा डॉक्टर स्टाफ रडार पर हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि अमोनियम नाइट्रेट की खरीद फरोख्त का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, वो भी फोटो सहित, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि खतरा कहीं दूर जंगलों में नहीं, हमारे शहरों के अस्पतालों में, यूनिवर्सिटी में और पड़ोस के घरों में छिपा हुआ हो सकता है। लाल किले के पास जो खून बहा, वो सिर्फ 11 लोगों का नहीं था। वो खून हमारी सुरक्षा पर एक सवाल भी है, हमारे भरोसे पर एक धोखा था, और सबसे बड़ी त्रासदी ये कि जो हाथ इलाज करते थे वही हाथ आज कत्ल कर रहे हैं। ये खबर सिर्फ एक लाश की खबर नहीं है, ये उस विश्वास के टूटने की दास्तां भी है जो हम डॉक्टर के सफेद कोट पर करते हैं, और उन माँ बाप की चीख भी है जिनके बच्चे कभी घर नहीं लौटे हैं। और हम सबको भगवान इतनी अकल दे कि हम अपने आसपास के भेड़ियों को भेड़ की खाल में पहचान सकें।